हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वी हैव heard the name of Newton, Sir Isaac Newton. Newton studies the motion of object and gives the sets of three equations of motion. तो न्यूटन ने जब मोशन की पढ़ाई की तो उसने हमें तीन इक्वेशंस दिए हैं। तो ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशन किस पर लागू होते हैं? These equations are applicable for the motion of object along the straight line. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो इस टाइम ये इक्वेशन उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। और these equations are related with displacement, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ इस इक्वेशन का संबंध है। सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सपोज कार इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से लेके बी तक ये कार जा रही है। और ये देखिए, ये कार है। This car is moving from A to B. The path is straight line. The initial velocity of car is u. U is its initial velocity. And suppose after some time t, it reach to the point B. कुछ समय बाद, यानी कि t इतना समय के बाद ये कहां पे पहुंची है कार? B यहां पे पहुंची है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ये है v। v इज फाइनल वेलोसिटी। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। देयरफॉर द एक्सेलरेशन इज e। अभी कार यहां से यहां गई है तो इट कवर्स सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे कार जो है स्ट्रेट लाइन जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इज यस। देयरफॉर एंड फ्रॉम दिस न्यूटन गिव्स द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो कार हैज इनिशियल वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t it attains the final velocity v, therefore there is change in velocity and that is why it is accelerated motion. The car is moving with a uniform acceleration and it covers the sun distance, therefore displacement is yes. The first equation is v is equal to u plus at, and this equation gives the relationship between velocity and time. Gives relation between वेलोसिटी एंड टाइम। पहला इक्वेशन जो है वेलोसिटी और टाइम के बारे में हमें रिलेशन बताता है। तो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो ये किसके बारे में संबंध बताता है हमें? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इन तीनों रिलेशंस को हमें याद रखना है। द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u plus at। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut plus 1/2 at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो अभी हमें इन इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। सच में इस इक्वेशन है जैसे हम मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में प्रूव करते हैं थ्योरम को, उस तरह से हमें तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करके हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए, तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी और टाइम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा इक्वेशन बताता है? फर्स्ट इक्वेशन है
v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इस इक्वेशन को हमें ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। तो यहाँ पे ग्राफ दिया है, ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करता है पॉइंट डी से। When it starts from point D, its initial velocity is u। उसकी initial velocity u है। After time t, कुछ समय के बाद it reaches to point B and its velocity goes on increasing continuously। तो ये ग्राफ क्या दिखाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है। टाइम एक्स एक्सिस पे लिया है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी जो है वो प्लॉट की है। तो ये ग्राफ बताता है कि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रही है। तो व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, v यह होती है। तो यहां पे हमें पता चलता है इनिशियल वेलोसिटी हम निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है u। तो u क्या रिप्रेजेंट करता है, od। देन सेकंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी है v। तो फाइनल वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, oc। फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है OC। तो अब यहां पे देखिए OC इज इक्वल टू OC। इस ग्राफ में OC इज इक्वल टू क्या है, OD प्लस CD। OD प्लस CD, OC इज इक्वल टू OD प्लस CD। तो ये हमें ख्याल में रखना है। और हमें पता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस फार्मूला को हमने पढ़ा है, अपॉन टाइम। तो ये इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या है, OC। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OD। और टाइम जो है, टाइम दिया है T, दैट इज OE। यहां पे एक पॉइंट लेंगे हम E। OE इज द फाइनल वेलोसिटी। अब यहां पे हमें इनकी वैल्यूज जो है वो पता करना है। अब OE, OC माइनस OD, OC माइनस OD। तो OC से हम OD माइनस करेंगे। देखिए OC, ये OC, इसमें से OD यानी कि इतना हिस्सा अगर हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बचता है, CD और DC। CD क्या बचता है, CD। और OE जो है, OE मींस T, टाइम। ये तो यहाँ पे A की वैल्यू, यहाँ पे CD की वैल्यू हमें मिलती है, CD इज इक्वल टू AT। ये बात आपको क्लियर होगी, CD इज इक्वल टू AT। अब हमें यहां पे क्या करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पॉइंट B से, विच इज पैरेलल टू y axis, and again we have to draw a parallel line from point D to x axis। x axis को पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट D से। अब दिस लाइन, D से जो लाइन पैरेलल ड्रॉ की है,
दिस लाइन क्रॉसेस द लाइन BE एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे A. नाउ दिस पॉइंट A इंटरसेक्ट BE. तो यहां पे आप देखिए BE इज इक्वल टू AE प्लस AB, AE प्लस AB. अब BE क्या है? BE इज इक्वल टू OC, BE इज इक्वल टू OC, और OC की वैल्यू क्या है? V. अब AE इज इक्वल टू OD, और OD की वैल्यू क्या है? U. एंड AB इज इक्विवेलेंट टू CD. तो यहां पे इस इक्वेशन को हमने एक कहना था, तो AB इज इक्वल टू CD, तो CD की वैल्यू क्या है? 80. तो अब हम तीनों की वैल्यू रखेंगे, BE इज इक्वल टू V, AE इज इक्वल टू U and AB is equal to 80. We have to put these all values in this equation. तो BE जो है V, AE जो है U प्लस AB जो है वो है 80. तो हमें इक्वेशन मिलता है V is equal to U plus 80. Here V stands for velocity, final velocity, U for initial velocity, A for acceleration and T for time. And this is the first equation of motion, gives the relation between velocity and time. This one is Newton's first equation of motion. तो इस ग्राफिकल मेथड से हमने इस इक्वेशन को क्या किया है? प्रूव किया है. तो हम सेकंड इक्वेशन जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे.